जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, चैत्र नवरात्र का पर्व माँ दुर्गा को समर्पित है। इस दौरान माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा उपासना की जाती है। साल 2024 में चैत्र नवरात्र की शुरुआत 9 अप्रैल 2024 दिन मंगलवार से प्रारंभ हो रही है और इस दिन चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन हिंदू नववर्ष का भी प्रारंभ होता है और इस दिन घट स्थापना के साथ माँ दुर्गा का आवाहन किया जाता है और उन्हें अपने घर पर निमंत्रण दिया जाता है। इस दौरान भक्त माता दुर्गा की उपासना, उनको प्रसन्न करने के लिए पूजा पाठ और व्रत करते हैं। लेकिन दोस्तों, नवरात्रि के जो व्रत होते हैं वो सबसे कठिन व्रतों में से एक माने जाते हैं, क्योंकि नवरात्रि यानी कि 9 दिन, पूरे 9 दिनों तक व्रत रखा जाता है और इन 9 दिनों के व्रत रखने में कुछ नियमों का भी पालन किया जाता है ताकि माँ दुर्गा की विशेष कृपा की प्राप्ति हो, साथ ही आपके जीवन में भी खुशहाली बनी रहे। ये बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक के रूप में नवरात्र को माना जाता है और माँ की कृपा पाने के लिए उपवास करते हुए भक्त 9 देवियों के अलग अलग स्वरूप की पूजा उपासना करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि नवरात्रि में अगर आप व्रत कर रहे हैं तो व्रत के नियम क्या रहेंगे, किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, किसे ये व्रत करना चाहिए और किसे ये व्रत नहीं करना चाहिए, और व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। और इसी के साथ साथ अगर नवरात्रि के बीच आपको पीरियड्स आ जाए तो व्रत आप कैसे करेंगे, और गर्भवती महिलाओं को क्या व्रत रखने चाहिए या नहीं रखने चाहिए। संपूर्ण जानकारी आपको आज इस वीडियो में मैं देने वाली हूँ, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, नवरात्रि माँ दुर्गा को प्रसन्न करने का सबसे उत्तम और सान माना जाता है। नवरात्रि के दिनों में माँ दुर्गा आपके घर पर आती है, धरती पर आती है और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। भक्त जो हैं माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के पूजा पाठ और व्रत उपवास भी करते हैं। लेकिन व्रत उपवास में वो कुछ ऐसी गलतियां कर देती हैं जो कि उनको नहीं करनी चाहिए, जिसकी वजह से उनको पूजा पाठ का पूरा फल की प्राप्ति नहीं हो पाती। तो आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि हमें नवरात्रि के व्रत करने के दौरान कौन सी उस गलतियों को करने से बचना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, व्रत जो होते हैं पहली तिथि से ही, नवरात्र के मंगलवार को पड़ने की वजह से पहले दिन से ही कुछ भक्त 9 दिनों का व्रत रखते हैं और जिनकी समर्था हो वह 9 दिनों का व्रत रखकर संकल्प लेकर माता की पूजा उपासना शुरू कर सकती हैं। और कुछ लोग नवरात्र के सिर्फ 2 ही दिन व्रत रखते हैं, एक पहले दिन और एक आखिरी दिन, जो कि वो भी गलत नहीं है। जितनी आपकी समर्था है उसको आप कर सकती हैं। पहले प्रकार का व्रत है सप्तरात्र व्रत। यह व्रत प्रतिपदा से लेकर सप्तमी तक रखा जाता है और अष्टमी तिथि को व्रत का उद्यापन किया जाता है। ठीक है, और दूसरा व्रत हमने जो आपको मैंने बताया कि एक पहली तिथि को व्रत रखते हैं और दूसरा एक आखिरी नवरात्र के पहले दिन व्रत रखते हैं और अपनी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। और कुछ लोग जो व्रत है वह एक समय भोजन रखकर भी व्रत करते हैं और बाकी समय वह फलाहार लेकर व्रत करते हैं। अब जान लेते हैं कि व्रतों को कैसे करना चाहिए और किन नियमों का पालन करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपने व्रत रख रखे हैं तो आपको कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। तो अगर आपने 9 दिनों के व्रत रख रखे हैं तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अगर आप पति हैं तो आपको अपनी पत्नी से दूरी बना के रखनी चाहिए। अगर आप पत्नी हैं तो आपको अपने पति से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। इन 9 दिनों में ज्यादा से ज्यादा माँ की पूजा उपासना करनी चाहिए और ब्रह्मचर्य के पालन करना चाहिए और शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए, नहीं तो आपको पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं हो सकेगी। अगर आपने व्रत रख रखा है तो आपको पलंग की बजाय जमीन पर सोना चाहिए। अगर आप जमीन पर नहीं सो सकते हैं तो आपको एक लकड़ी के तख्ते पर सोना चाहिए, लेकिन आपको जमीन पर ही सोना चाहिए, तो ज्यादा उत्तम रहेगा। और इन व्रत कर रहे हैं, आपको अधिक गुदगुदे वाले यानी कि अधिक सॉफ्ट गद्दों का प्रयोग करने से बचना चाहिए। अगर हो सके तो 9 दिन बिना गद्दे की ही आपको सोना चाहिए। और जिन लोगों ने व्रत धारण कर रखा है उनको अधिक भोजन नहीं करना चाहिए। सिर्फ या तो आप फलाहारी व्रत कर सकते हैं और आप चाहे तो जो फलाहारी खाना आता है आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। और
जिन लोगों ने व्रत धारण कर रखा है, उनको झूठ बोलने से बचना चाहिए, हमेशा ही सत्य का पालन करना चाहिए, आपके मन को संयम में रखना चाहिए और किसी को भी अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। अगर आपने व्रत रखा है, तो बार-बार जल पीने से, यानी कि पानी पीने से आपको बचना चाहिए। ऐसा करने से व्रत की पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं हो पाती और इस दौरान आपको गुटखा, तंबाकू और मसाले वाली चीज़ें, इन सभी चीज़ों से आपको बचना चाहिए। और अगर आपने व्रत रख रखा है, तो इन नवरात्रों में आपको सरसों का तेल और तिल का सेवन करने से परहेज करना चाहिए। हालांकि आप सिर्फ मूंगफली का तेल और घी का प्रयोग कर सकते हैं। सरसों के तेल की आप कोई भी सब्जी या कोई भी चीज आप ना खाएं। और इस नवरात्रों के दौरान सुबह आपको जल्दी उठना चाहिए, हो सके तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। अगर इस समय इतनी जल्दी आप नहीं उठ पाते हैं, तो कम से कम सूर्योदय से पूर्व आपको उठना चाहिए और पवित्र स्नान ध्यान करके ही आपको माता की पूजा उपासना करनी चाहिए। अगर आपने नवरात्रों के व्रत रख रखे हैं, तो आपको नाखून काटने, बाल काटने और दाढ़ी काटने से बचना चाहिए और इन सभी चीज़ों का परहेज़ करके ही आपको अपने पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। और इसी के साथ-साथ इन नवरात्र के 9 दिनों में अगर आपने व्रत रख रखा है, तो आपको गेहूँ का आटा और चावल से परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि ये सभी चीज़ें अन्न में आती हैं और इसमें अन्न का सेवन नहीं किया जाता। आप चाहे तो कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा, दूध ले सकते हैं, साबूदाना खा सकते हैं, आलू और फलों का सेवन कर सकते हैं, सूखे मेवों का सेवन कर सकते हैं, लेकिन आपको नमक के प्रयोग से बचना चाहिए। नमक की जगह आप सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं। और इन दिनों आपको जिन लोगों ने व्रत धारण कर रखा है, उनको दिन में सोने से बचना चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें और जिन लोगों ने व्रत धारण कर रखा है, उन्हें हमेशा ही साफ-सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। काले और नीले रंग के कपड़े धारण करने से बचना चाहिए और इस दौरान चमड़े और चमड़े से बनी हुई चीज़ों से भी आपको दूरी बनाकर रखनी चाहिए और नवरात्रि के 9 दिनों में माता की अलग-अलग पूजा उपासना करनी चाहिए। अब जान लेते हैं कि किन लोगों को ये व्रत नहीं करना चाहिए और पीरियड्स में यह व्रत हम कैसे रख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको नवरात्रि के पहले दिन ही पीरियड्स आ जाएँ, अभी तक आपने पूजा उपासना नहीं की है, तो आपको पहले दिन ही पीरियड्स आ जाएँ, तो आप यह व्रत नहीं रखेंगी, क्योंकि ये अशौच अवस्था, अशुद्ध अवस्था में व्रत धारण नहीं किया जाता। इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। अगर आपको नवरात्रि के पहले दिन ही पीरियड्स आ जाएँ, अभी तक आपने व्रत का संकल्प भी नहीं लिया है, तो आपको यह व्रत नहीं रखना है। और अगर आपने 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन व्रत रख रखा है और उस दौरान आपको बीच में पीरियड्स आ जाएँ, तो आप व्रत रख सकते हैं, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उस दौरान आपको ना तो माँ दुर्गा की पूजा उपासना करनी है, ना ही उनको भोग लगाना है। आपका जो भी खाना बनेगा आप उसको अलग रूप से बनाकर रख सकते हैं, लेकिन उसका भोग आप माता को नहीं लगाएँगे। अगर आपको पहले दिन पीरियड्स आए तब आप व्रत धारण नहीं करेंगी। अगर आपको 2-4 दिनों में व्रत धारण करने के बाद पीरियड्स आते हैं, तब आप अपना व्रत कंटिन्यू रख सकती हैं। लेकिन वो उस दौरान आपकी कोई भी पूजा पाठ या फिर आपका हाथ का बना हुआ भोग वह माता को स्वीकार नहीं होगा, माता को नहीं लगेगा। इस बात का विशेष रूप से आप ध्यान रखिए। और अगर आपने व्रत धारण कर रखा है, तो इस समय आपको यात्रा करने से भी बचना चाहिए। किसी को भी अपशब्द नहीं बोलने चाहिए, इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखें। और गर्भवती महिलाएं इस समय व्रत कैसे रखें? देखिए, अगर आपकी इच्छा है तो आप 1 या 2 व्रत धारण कर सकती हैं। लेकिन अगर आपका शरीर समर्थ देता है, तभी आप ये व्रत धारण करें। अगर आपका डॉक्टर आपको परमिशन देता है कि आप ये व्रत रख सकती हैं, तभी रखें। अपने आप को दुख देकर, अपने बच्चे को नुकसान पहुंचाकर आप ये व्रत ना रखें। ऐसा करने से भी माँ दुर्गा प्रसन्न नहीं होगी। आप अपनी हेल्थ को नुकसान पहुंचाएंगी, तो ऐसा करने से भी माता प्रसन्न नहीं होगी। उसकी जगह आप माता की पूजा उपासना ही करें, तो ज़्यादा उत्तम रहेगा। और अगर आपने व्रत धारण कर रखे हैं, आप नॉर्मल इंसान आपने व्रत धारण कर रखी हैं और किसी आपको कोई इमरजेंसी आ गई या आपकी शारीरिक समर्था ने जवाब दे दिया, तो माता से क्षमा याचना करके आप अपने व्रत को पारण कर सकती हैं, बीच में ही व्रत तोड़ सकती हैं। बहुत इमरजेंसी हो तभी ये काम कीजिएगा, अदरवाइज नहीं कीजिएगा। और अपने खान-पान पर भी अपना कुछ लोग एक समय भोजन रखकर भी व्रत ये धारण करते हैं। जैसे कि सुबह दूध वगैरह ले लिया, दोपहर को फल खा लिया, शाम को एक समय अन्न का सेवन कर लिया। तो इस समय आपको भोजन में भी अगर आप ये चीज़ें कर रहे हैं, तो भी आपको सिर्फ़ सात्विक भोजन ही खाना है। ऐसा नहीं है कि आप बाहर की चीज़ें खा रहे हैं, आप मैदा खा रहे हैं, आप चावल खा रहे हैं, ऐसी चीज़ों से आपको
बचना चाहिए। और अगर आपने यह व्रत धारण किए हुए हैं, नवरात्रि के व्रत, तो आपको अपने व्रत का पारण जरूर करना चाहिए। कुछ लोग सप्तमी को व्रत का पारण करते हैं, कुछ लोग अष्टमी को करते हैं, कुछ लोग नवमी को। जो भी आपके यहाँ होता हो, आप उस दिन सप्तमी, अष्टमी या नवमी का एक दिन चुन लें और अपने व्रत का अध्यापन जरूर करें। 9 कन्याओं को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा देकर ही विदा करना चाहिए, तभी आपको व्रत की पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। अगर आपको कन्याएं नहीं मिलती हैं, तो आप किसी मंदिर में जाकर भी कन्याओं को भोजन करा सकती हैं, तभी आपके व्रत की पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। नवरात्रि के पहले दिन ही आपको अपनी सभी चीजों पर, व्रत के नियमों पर ध्यान देना चाहिए, तभी आपको व्रत की पूर्ण फल की प्राप्ति हो पाती है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान है कि गर्भवती महिलाओं को और पीरियड्स में आने वाली महिलाओं को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, तभी आपको पूर्ण फल की, माता की कृपा की आपको प्राप्ति होगी। जय माता दी।